दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन स्टडी करनी चाहिए। हमें जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन लेनी चाहिए या ऑफलाइन लेनी चाहिए। आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडीज़ में से क्या बेटर है, अगर मुझे क्लासेस चूज़ करनी है तो मैं कौन सी लूँ। तो देखो, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है इसमें तो कोरोना वायरस में ऑब्वियसली आप घर पे रह के ऑनलाइन ही कर सकते हैं स्टडी। तो उसकी धीरे धीरे हैबिट डालनी चाहिए, आने वाले टाइम में ऑनलाइन से फ़ायदा होगा। लेकिन आज हम थोड़े से पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या बेनिफिट है ऑनलाइन के और ऑफलाइन के, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो है दोस्तों, मैं हर्षित और आप देख रहे हैं हरूष टीवी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे ज़्यादा अच्छी होती है, राइट। आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ ज़्यादा अच्छी होती है, कहाँ आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में। सबसे पहला, सबसे जो नींव है इस चीज़ की वो ये है। आपको ये एनालिसिस करना है कि जब मान लीजिए कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है तो क्या आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, या ऑफलाइन क्लास चल रही है तो वहाँ अच्छे से समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए, ऑनलाइन भी क्लास लेके देखिए, ऑफलाइन भी क्लास लेके देखिए। आप देखेंगे कि आप जहाँ अच्छा समझ पा रहे होंगे वो एक थोड़ा सा आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब हो सकता है क्योंकि आप अभी तक ऑफलाइन स्टडी करते आए हैं तो आपको ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर लगे, क्योंकि आपको लगे कि यार वहाँ तो हम खड़े होकर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, वहाँ तो हम कोई समझ में ना रहा हो तो क्लास के बाद जा सकते हैं कि सर हमें ये बता दीजिए, चाहे वो ट्यूशन हो, कोचिंग हो या स्कूल हो, कुछ भी हो। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे फ़ायदे हैं ऑनलाइन क्लासेस के, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपकी मेंटालिटी अभी तक क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस वाली डेवलप हो रखी है तो ऑनलाइन में शिफ्ट करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन जब आप एक बार इसमें शिफ्ट कर लोगे ना तो ऑफलाइन से ज़्यादा आपको बेटर लगेगी। तो वो चीज़ें भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है रीवॉच। देखो, जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें आपने जो एक बार पढ़ लिया, सीख लिया, उसको आप दोबारा नहीं देख सकते। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ये है कि ऑनलाइन जो कंटेंट है, चाहे वो CD DVD पेन ड्राइव के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑनलाइन वेबसाइट्स की फॉर्म में हो, उनको आप कितनी भी बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। घुमा घुमा के बार बार देखो तो उससे क्या होता है ना कि जब आपके पास लैपटॉप में, मोबाइल में वो वीडियोस होंगी और उनको आप दोबारा देख रहे हो तो वो आपको समझ में आ जाएगी। ऑफलाइन में क्या होता है, अगर एक बार कोई पॉइंट छूट गया तो समझ में नहीं आया, किसी दिन आप नहीं गए तो भी आपको समझ में नहीं आया। लेकिन ऑफलाइन में अच्छी बात यह है कि अगर किसी दिन आप नहीं जा पाए, आपकी तबीयत खराब है या कुछ छूट गया या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप बाद में दोबारा से उस वीडियो को देख सकते हैं, राइट, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग रहती है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ऑनलाइन क्लासेस का, रीवॉच, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। इसके बाद गाइस, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है इजी नोट्स टेकिंग। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, हमारा आधा टाइम तो हमारा नोट्स लिखने में बर्बाद हो जाता है। टीचर बोलते रहता है, हम लिखते रहते हैं, राइट। कुछ केसेस में शीट्स भी प्रोवाइड करा दी जाती हैं, राइट, ऐसा भी होता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में सबसे अच्छी बात क्या है, ऑनलाइन क्लासेस में अप टू डेट हमारी जो शीट्स होती हैं वो PDF की फॉर्म में हमें मिल जाती है। हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में उनको पढ़ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि उनमें जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो अपडेट होती रहती है, राइट। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ऑनलाइन क्लासेस में। और उसमें क्या होता है ना, उसमें मेन बेनिफिट क्या है, मेरा कहने का मतलब, वो जो आपको नोट्स मिल रहे हैं PDF की फॉर्म में, उनसे आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, इसके ऊपर मेरी वीडियोस हैं चैनल पे, वो आप जाके देखिए हरूष टीवी पर ही, वहाँ से आपको पता चल जाएगा किस तरह से शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन क्लासेस का। नोट्स आपको जो मिले हैं उनमें से आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज में सिंपल छोटे से छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आप आसानी से याद कर सकें, स्पेशली एग्जाम टाइम में इनका आपको बेनिफिट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइम सेविंग। अब देखो, होता क्या है ऑफलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लास मान लो होगी आपकी, बहुत दूर चल के जाना पड़ेगा, राइट, या पास में भी होगी तो आपको एटलीस्ट जाना पड़ेगा, उसमें आपका कम से कम आधा 1 घंटा डेली बर्बाद हो जाता होगा, राइट, ट्यूशन जाने के लिए, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर। और ऐसे लोगों के कई कई घंटे बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि ट्यूशन दूर दूर होते हैं और इसके अलावा पैसे भी वेस्ट होते हैं आने जाने में, या बाइक पे भी या किसी पे भी जाते हैं, पेट्रोल लगता है, XYZ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ऑनलाइन क्लासेस में। आप अपने घर में ही कहीं भी बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे आपका टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस का। इसके बाद नेक्स्ट जो गाइस हमारा पॉइंट है ऑनलाइन इलस्ट्रेशंस। ऑनलाइन क्लासेस में आपको 3D में और भी बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशन और इलस्ट्रेशंस करके चीज़ों को समझाया जा सकता है, जिससे कि अच्छी समझ में आती है। जैसे आपने देखा होगा आज के टाइम पे बायजूस ऐप है या फिर और भी बहुत सारी ऐप हैं, उन सभी में क्या होता है, ऑनलाइन इलस्ट्रेशन की हेल्प से पढ़ाया जाता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, चीज़ें जब वो आपको बोल के, यहाँ पे मान लीजिए ऑफलाइन क्लासेस में टीचर आपको समझा रहे हैं बोर्ड पे, तो वो समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर वो ऑनलाइन समझाते हैं तो तरीका इंटरैक्टिव हो गया,
वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। कोई मूवी हमें कैसे याद रहती है, क्योंकि हम उसमें इस तरीके से चीज़ों को दिखाया जाता है बिल्कुल इलस्ट्रेट करके कि वो हमें समझ में आ जाती है। इसी तरह से जब आपको पढ़ाई इस तरीके से पढ़ाई जाएगी तो वो भी आपको समझ में आएगी, और यही रीज़न है कि ऑनलाइन क्लासेस को मैं थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ अपनी तरफ से। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यू कैन चूज़ योर टाइम। सबसे अच्छी बात और सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगती है वो ये कि आप अपना टाइम चूज़ कर सकते हो। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं स्कूल का। अभी आप ऑफलाइन स्कूल जा रहे थे तो क्या है, सुबह यार इतने बजे उठो, इतने बजे आपको जाना है स्कूल, इतने बजे आना है, आपका मन कर रहा नहीं पढ़ने का तब भी आपको पढ़ना है। लेकिन ये प्रॉब्लम है ऑफलाइन क्लासेस की, राइट। इसके अलावा ट्यूशन भी हो, एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर दिया जाता है। लेट्स से शाम के 4 बजे ट्यूशन जाना है, तो 4 बजे ट्यूशन गए और 4 से 5 मान लो आपका ट्यूशन है एग्जाम्पल के लिए। उस टाइम चाहे आपका पढ़ने का मन हो या ना हो, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर उस टाइम काम कर रही हो, उस टाइम चाहे आपका पढ़ने का मन हो या ना हो, राइट, तो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रात को पढ़ना पसंद होता है, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको शाम को दिन में पढ़ना पसंद होता है। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब भी मुझे लगा कि यार अब मेरा पढ़ने का मन है तो मैं पढ़ सकता हूँ। जब मेरा मन है, मुझे लगा कि यार पढ़ने का मन नहीं है, अब थोड़ा खेलने का मन कर रहा है तो मैं खेल भी सकता हूँ। तो ये प्लस पॉइंट है ऑफलाइन क्लासेस का। आपका मन कर रहा है पढ़ना हो रात के टाइम तो ठीक है, रात के टाइम पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम पढ़ना अच्छा लगता है। और पर्सनली इसलिए मेरे हिसाब से ये पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो आज के टाइम पे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप डायरेक्टली टीचर से 1-on-1 कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं चैटिंग के थ्रू। इसके अलावा ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं जिन पे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पा सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, स्काइप पे वीडियो चैट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें तो पुरानी हो गई हैं कि ऑनलाइन में आपको सवाल के जवाब नहीं मिलते, सब मिल जाते हैं, राइट। अब गाइज फाइनली बात करेंगे हम लास्ट पॉइंट पे, वो है फाइनल डिसीजन। अब देखिए फाइनल डिसीजन आपका ही है। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं रखना चाहता था आपके सवाल पे कि ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। तो देखो ये सारे पॉइंट्स पे एक बार से यहाँ पर दोबारा से सोचो। पहला है अंडरस्टैंडिंग, आपको समझना चाहिए कि आपकी कहाँ अंडरस्टैंडिंग बेटर है। दूसरा है रीवॉच, आप वीडियोस को ऑनलाइन में बार बार देख सकते हैं तो उससे वो ज़्यादा क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। तीसरा है नोट्स टेकिंग, इजी नोट्स टेकिंग ऑनलाइन में और इजी होता है, सिंपली पीडीएफ डाउनलोड करो, उनसे अपने नोट्स बना लो। और चौथा है आने जाने का जो टाइम और पैसा है वो बचता है ऑनलाइन अगर आप लेते हो। अगला है इलस्ट्रेशन, आपको 3D में और भी बहुत सारी तरीके से इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाई होती है तो अच्छे से समझ में आता है। और इसके बाद है यू कैन चूज़ योर टाइम। ऑनलाइन में बेस्ट बेनिफिट, आप अपना टाइम चूज़ कर सकते हैं। तो अब गाइज फाइनल डिसीजन आपका है, आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए ऑफलाइन। मैंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बता दी। मैं पर्सनली ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, राइट, क्योंकि उसमें मेरे हिसाब से काफ़ी बेनिफिट है। अब आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑनलाइन में आप चाहें तो यहाँ बैठ के वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, गूगल के सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, जो आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने लाइक करना, और अपने दोस्तों तो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। और चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।